हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। दीक्षा एस की तरफ से सामान्य हिंदी का सीरीज चल रहा है। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पर्यायवाची या समानार्थी शब्द करेंगे। एक से लेकर के 215 तक फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो के माध्यम से करवाया जा चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर के दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। तो आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मा। चतुरानन जो है वह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। स्वयंभू, आत्मभू ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ये सभी ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्याय हैं विधाता, पितामह, विधि, विरंची, प्रजापति आदि। जबकि विष्णु का पर्यायवाची शब्द है लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, चतुर्भुज, केशव, उपेंद्र, महेश, उपेंद्र यहाँ तक है। महेश का जो पर्यायवाची शब्द है वह है पशुपति, शिव, शंकर, पिनाकी, नीलकंठ, चंद्रमौली, महादेव। और गणेश का पर्यायवाची शब्द है गणपति, लंबोदर, विनायक, गजानन। तो आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन जो है वह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो आंसर हो जाएगा टी, चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है वह विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, न कि ब्रह्मा का। तो आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य से भिन्न है? अबला, बला, नारी, महिला। तो अबला, नारी, महिला तीनों जो है वह स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, जबकि बला जो है यह इससे भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा बी। बला का शाब्दिक अर्थ होता है आफत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? वितुंडा, दामिनी, चंचला, तरित। दामिनी, तरित और चंचला जो है वह विद्युत का पर्यायवाची शब्द है, जबकि वितुंडा जो है वह बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पसाल। तो आंसर हो जाएगा डी, कल्पसाल। बगीचा का पर्यायवाची शब्द कल्पसाल है। निर्जन, व्यजन, आराम ये जो है बगीचा से कोई इसका संबंध नहीं है। बगीचा का अन्य पर्यायवाची शब्द है बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, निकुंज, फुलवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो बैल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? अस्म, वृषभ, बलिवर्द, गो। तो आंसर हो जाएगा ए, अस्म। वृषभ, बलिवर्द और गो जो है वह बैल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अस्म जो है वह बैल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलद, जलधि, मेघ, वारिद। तो आंसर हो जाएगा डी, वारिद। जलद, जलधि और मेघ जो है वह बादल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि वारिद जो है वह
बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। मेघ, जलद, वारिद, घन, जलधर, अभ्र, धराधर, वारिवाह, बलाहक, जिमूत, नीरद, पयोधी, वारिधर, अम्बुद तथा परजन्म सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलधि जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। सॉरी, आंसर वारिद नहीं, जलधि होगा, बी आंसर होगा। जलधि जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, बाकी जलद, मेघ और वारिद जो है वह बादल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलद, जलधि, मेघ, वारिद। तो आंसर हो जाएगा बी, जलधि। जलधि जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभ्र, जिभूत, वारिद, मरकट। तो आंसर हो जाएगा डी, मरकट। मरकट जो है यह वानर का पर्यायवाची शब्द है। मरकट शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह बंदर का पर्यायवाची है। अभ्र, जिमूत, वारिद बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बंदर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कपि, मरकट, शाखा मृग, वानर, हरि, कीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। तो आंसर हो जाएगा सी, वारिधि। जलद, नीरद और मेघ जो है वह बादल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि वारिधि जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? अम्बुज, नीरज, जलज, अम्बुद। तो आंसर हो जाएगा डी, अम्बुद। अम्बुद जो है वह बादल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान का पर्याय क्या है? है, अर्ची, उड़वी, आसुक। तो वान का पर्यायवाची शब्द होता है आसुक। वान शब्द के पर्यायवाची आसुक, तीर, तोमर, विशिख, सिलीमुख, नाराज, सर आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? सर, सिलीमुख, तीर, विभूति, सायक, वार, सर, तोप। तो आंसर हो जाएगा ए, सर, सिलीमुख। सर और सिलीमुख जो है वह वान का पर्यायवाची शब्द है। वान का पर्यायवाची है सर, सिलीमुख। वान के अन्य पर्यायवाची हैं तीर, तोमर, विशिष, नाराज, सर, ईसु, सायक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऋतुपति, कुसुमाकार, मधुमास, कांतार। ऋतुपति, कुसुमाकार और मधुमास जो है वह बसंत का पर्यायवाची शब्द है, जबकि कांतार जो है यह बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, कांतार। वसंत के पर्याय हैं ऋतुपति, ऋतुराज, कुसुमाकर, मधुमास, बहार, जबकि कांतार जो है वह अटवी, जंगल, अरण्य, कानन, विपिन ये सब वन के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बादल का पर्यायवाची मेघ, वायु, समीर, ये गलत है। बादल का पर्यायवाची मेघ तो है, किंतु वायु और समीर जो है यह पवन का पर्यायवाची शब्द है।
तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। युद्ध का पर्यायवाची शब्द रण, संग्राम, समर, बिल्कुल सही है। सहचर का पर्यायवाची शब्द है संगी, साथी, दोस्त, सी ऑप्शन भी सही है। और मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है मछली, मीन और मकर, डी ऑप्शन भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे गलत विकल्प चुनने को बोला जा रहा है, तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध शब्द का समानार्थी कौन सा है? अनुभूति, विस्मृति, बोझ, शांत। तो आंसर हो जाएगा ए। बोध और अनुभूति दोनों समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का कौन सा नहीं है? व्याल, सर्प, गरुड़, पन्नग। व्याल, सर्प और पन्नग जो है यह भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, जबकि गरुड़ जो है यह एक पक्षी है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? सर्प, नाग, बिल्कुल सही है। क्षीर और पैर, ये गलत है। पहाड़ और नग, ये भी गलत है। शैल और भूधर, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। सर्प और नाग भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत का समानार्थी शब्द है भूधर, शैल, पहाड़, नाग। क्षीर का पर्यायवाची शब्द है दूध, पेय, गोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरिक, सिलिमुख, द्विरेफ, द्विरथ। तो आंसर हो जाएगा डी, द्विरथ। द्विरथ जो है वह भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विरथ भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह हाथी का पर्यायवाची है। द्विरथ जो है वह हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हाथी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गज, करी, कुंजर, गजेंद्र, जबकि चंचरिक, सिलिमुख, द्विफेर भ्रमर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे भौरे का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मधुकर, मधुप, जलज, भ्रमर। तो आंसर हो जाएगा सी, जलज। मधुकर, मधुप और भ्रमर जो है वह भौरे का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जलज जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौरा का सही पर्यायवाची बताइए। कुंज, आली, भ्रमर, खदियोत। तो आंसर हो जाएगा सी, भ्रमर। भौरा का पर्यायवाची भ्रमर है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? सलभ, चंचरिक, सिलिमुख, मिलिंद। तो आंसर हो जाएगा सी, सिलिमुख। सिलिमुख जो है वह भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सलभ, चंचरिक और मिलिंद जो है वह भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। सिलिमुख जो है वह सिलिमुख बाण का पर्यायवाची शब्द है। बाण का, सिलिमुख जो है वह वान का पर्यायवाची शब्द है। सिलिमुख के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विशिख, सर, नाराज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? प्रलय, मस्तक, भाला, उन्नत। तो आंसर हो जाएगा बी, मस्तक। भाल शब्द का समानार्थी है मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से दूसरे शब्दों से भिन्न है? सिंह, हरि, मनुष्य, शिव। तो आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य। मनुष्य शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से दूसरे शब्दों से भिन्न है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प अनेकार्थक शब्द हैं, जो इस प्रकार है हरि, हाथी, इंद्र, पहाड़, सिंह, घोड़ा, सर्प, वानर, मेढक, यमराज, ब्रह्मा, शिव, कोयल, हंस आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उन्हें चिन्हित करें। मानसिज, मानसिज का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्पेज, मंडप, कामदेव, मंदिर। तो आंसर हो जाएगा सी, कामदेव। मानसिज जो है वह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। मानसिज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का अन्य पर्यायवाची शब्द है मदन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, मनोभव, कंदर्प, अनंग, पुष्पधनवा, पंचसर, मीनकेतु, रतिपति इत्यादि। मेधावी का समानार्थी क्या होगा? निष्ठावान, विद्वान, विचारशील, प्रतिभाशाली। तो आंसर हो जाएगा डी, प्रतिभाशाली। मेधावी का पर्यायवाची प्रतिभाशाली, विज्ञ, प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद आदि है। विद्वान शब्द का पर्यायवाची शब्द है विशारद, ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ। और निष्ठावान का पर्यायवाची शब्द है श्रद्धावान, आस्थावान, विश्वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकट का पर्यायवाची क्या होगा? पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। तो आंसर हो जाएगा सी, बंदर। मरकट जो है वह बंदर का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची बंदर, कपि, वानर, शाखा मृग, हरि आदि है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा सुत, बेटा, तनय, पूत, लड़का आदि। मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है सखा, दोस्त, यार, हमदम, मीत आदि। और पानी का पर्यायवाची शब्द होता है अम्बु, जल, नीर, सलील आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। सुरा बिल्कुल सही, मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। मधु, मधु भी मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। अमी, अमी मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और मध्य जो है वह भी मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी, अमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमी जो है यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगधर किसका पर्यायवाची शब्द है? सिंह, चंद्रमा, शिव, मयूर। तो आंसर हो जाएगा सी, शिव। मृगधर जो है वह शिव का पर्यायवाची शब्द है। पशुपति होने के कारण शिव को मृगधर कहा जाता है। प्राचीन काल में मृग का प्रयोग समस्त पशुओं के लिए होता था। यही कारण है कि सिंह का पर्याय मृगेंद्र या मृगराज होता है, जबकि मृगांक जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृषा किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? मिथ्या, मृत्यु, मुक्ति, मित्र, चूहा। तो आंसर हो जाएगा ए, मिथ्या। मृषा जो है वह मिथ्या का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जादू, स्वर्ण, अधम, अनंग। तो आंसर हो जाएगा डी, अनंग। मार जो है वह अनंग का पर्यायवाची शब्द है। मार शब्द का पर्यायवाची अनंग है। अनंग का आशय कामदेव है। इसके कारण इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मनमथ, मदन, रतिपति, कुसुमेश, मनसीज, मकरध्वज, कंदर्प, मीनकेतु। ये सारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुरंज, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो आंसर हो जाएगा बी, केसरी। मृगेंद्र और केसरी जो है वह सिंह का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द केसरी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं व्याघ्र, मृगारी, मृगराज, पुंडरिक आदि। सॉरी, सिंह नहीं, बाघ का, व्याघ्र, बाघ का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मत्स्य मछली का पर्यायवाची शब्द है। मीन ये भी मछली का पर्यायवाची शब्द है। सफरी ये भी मछली का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जलोदरी यह मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा टी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। तो आंसर हो जाएगा बी। असमानार्थक शब्द है मृत्यु। बाकी जन्म, उगना और उत्पादन जो है यह तीनों समानार्थक शब्द है। जन्म, उगना, उत्पादन, उदय होना, निकलना, पैदा होना, प्रकट होना समानार्थी शब्द है, जबकि मृत्यु असमानार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता। तो महाश्वेता जो है वह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी। महाश्वेता, बागेश्वरी, इला, विधात्री, वाक, ब्राह्मी, शारदा, बागीश, वीणा पानी, भारती, गिरा आदि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनकनंदिनी, भूमिजा, जनकतन्या आदि जो है वह सीता के पर्यायवाची शब्द हैं। कमला, रमा, इंद्रिया, चपला, हरिप्रिया, पद्मा, श्री, लोकमाता, भार्गवी ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। और उमा, गिरिजा, भवानी, गौरी, शिवा, अंबिका ये सारे पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती। महाश्वेता जो है वह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कलापी, तरित, विशिख, विचक्षण। आंसर हो जाएगा ए, कलापी। मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी है। मोर का अन्य पर्यायवाची शब्द होता है मयूर, शिखंडी, केकी, नीलकंठ, सारंग, ध्वजी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है? ताल मखाना, मिश्रानी, सरगर्मी, गुसल खाना। तो आंसर हो जाएगा ए, ताल मखाना। ताल मखाना जो है वह मखाना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा? दिलचस्प, दास्ता, रोचक, सुहावना। तो मनोहर का समानार्थी शब्द होता है सुहावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? सुमति, मतवैध, कुमति, सम्मति। तो मंतव्य का होगा सम्मति। आंसर हो जाएगा डी। मंतव्य का समानार्थी शब्द होता है सम्मति। अन्य विकल्प जो है वह असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? कमल, मीन, कनक, कली। तो आंसर हो जाएगा डी, कली। मुकुल शब्द का समानार्थी शब्द कली होता है। शेष तीनों असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतुधान का पर्यायवाची क्या होगा? वसन, आग, अश्व, निशिचर। तो आंसर हो जाएगा डी, निशिचर। यतुधान का पर्यायवाची होता है निशिचर। निशिचर और यतुधान जो है वह राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा डी। यतुधान का पर्यायवाची शब्द होता है निशिचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। तो आंसर हो जाएगा डी, कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। दिए गए विकल्पों में यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी है, जबकि यामिनी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सूर्यतनिया, भानुजा, सूर्यसुता, तरनी तनुजा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनिए। तरंगिणी, तटिनी, कालिंदी। यह बिल्कुल गलत है। अम्बुद, कालिंदी, सूर्यसुता। यह भी गलत है। कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता। सी ऑप्शन जो है कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता यह यमुना का पर्यायवाची शब्द है।
कृष्णा, सूर्यसुता और तटनी, यह गलत है। तटनी इसमें से जो है वह नदी का पर्यायवाची शब्द है। अम्बुद, कालिंदी, सूर्यसुता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। दिए गए विकल्प के आधार पर यमुना का समानार्थी शब्द कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता है। विकल्प ए में तरंगिणी तथा तटनी नदी का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी यमुना का पर्याय है। विकल्प बी में अम्बुद जो है वह बादल का पर्याय है, जबकि कालिंदी और सूर्यसुता जो है वह यमुना का पर्याय है। विकल्प सी में कृष्णा और सूर्यसुता यमुना का पर्याय है, जबकि तटनी नदी का पर्याय है। तो इसीलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? पुष्कर, क्लेश, अकरजा, तरंगिणी। तो आंसर हो जाएगा सी अकरजा। यमुना का पर्यायवाची शब्द है तनुजा, अकरजा, कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनिया, तरनी तनुजा, तरनीजा, जबकि पुष्कर जो है यह तालाब का पर्यायवाची शब्द है। क्लेश जो है यह दुख का पर्यायवाची शब्द है, और तरंगिणी जो है यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा होगा? रविजा, रविजा जो है वह यमुना का पर्याय है। तनुजा, तनुजा यमुना का पर्याय नहीं है। सूर्यजा ये भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, और अकरजा ये भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी तनुजा। तनुजा जो है वह यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनुजा जो है यह पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोहर। तो आंसर हो जाएगा सी यमुना और जाह्नवी। पर्यायवाची की दृष्टि से यमुना जाह्नवी युग्म अशुद्ध है। यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है कालिंदी, अकरजा, सूर्य तनिया आदि, जबकि शेष विकल्पों के युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्याय नहीं है? श्यामा, रविसुता, कालिंदी, जाह्नवी। तो आंसर हो जाएगा डी जाह्नवी। जाह्नवी जो है यह यमुना का पर्याय नहीं है, यह गंगा का पर्याय है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी है? हाथ बटाना, हित, सहयोग, सॉरी नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है, योग दीक्षा। तो हाथ बटाना योगदान का समानार्थी है, हित भी योगदान का समानार्थी है, सहयोग, सहयोग भी योगदान का समानार्थी है, जबकि योग दीक्षा जो है वह योगदान का समानार्थी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची चुनिए। तो रात्रि का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? सरकरी, यामिनी, त्रियाम, इक्षु, ईसु। तो आंसर हो जाएगा बी यामिनी। रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द है यामिनी। इसके अन्य पर्याय हैं निशा, छपा, रैन, रात, सरवरी, तपस्विनी, विभावरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धाम, त्रियामा, अम्य, पयस। तो आंसर हो जाएगा बी त्रियामा। रात का पर्यायवाची शब्द है रजनी, त्रियामा, रवि, निशा, वैभावरी, रैन। अम्य का पर्यायवाची शब्द है अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग। और धाम का पर्यायवाची शब्द है गृह, निकेतन, घर, सदन, मकान। तो आंसर हो जाएगा बी त्रियामा। रात का पर्यायवाची शब्द होता है त्रियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसाल का क्या अर्थ है? आम, केला,
पक्षी, चमक। तो रसाल का शाब्दिक अर्थ होता है आम। आंसर हो जाएगा ए। रसाल शब्द आम का पर्यायवाची शब्द है। आम के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय, पिकवल्लभ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रत्नगर्भा, अचला, धारित्री, तमिस्त्रा। तो आंसर हो जाएगा डी, तमिस्त्रा। रसा का पर्यायवाची शब्द तमिस्त्रा नहीं है। अन्य विकल्प रत्नगर्भा, अचला और धारित्री जो है वह पृथ्वी, सभी रसा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? रत्नगर्भा, अचला, धारित्री, तमिस्त्रा। तो आंसर हो जाएगा डी, तमिस्त्रा। रसा का पर्यायवाची शब्द तमिस्त्रा है। अन्य विकल्प रत्नगर्भा, अचला, धरित्री यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव शब्द का पर्याय क्या है? तामरस, पारद, रसाल, कुमुद। तो राजीव शब्द का पर्यायवाची शब्द है तामरस। आंसर हो जाएगा ए। राजीव का पर्याय है तामरस, जबकि पारद पारा का, रसाल आम का और कुमुद जो है वह चांदी का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? रिपु, लहू, रुधिर, शोणित। तो आंसर हो जाएगा ए, रिपु। लहू, रुधिर और शोणित जो है वह रक्त का समानार्थी शब्द है, जबकि रिपु जो है वह इसका समानार्थी शब्द नहीं है। रिपु का पर्यायवाची शब्द होता है वैरी, बैरी, दुश्मन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतिपति शब्द का समानार्थी क्या होगा? निशाचर, जगदीश, पंचछर, अलकापुरी। तो आंसर हो जाएगा सी, पंचछर। रतिपति जो है वह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तरंग लहर का पर्यायवाची शब्द है। दुकुल, दुकुल जो है वह लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिलोर भी लहर का पर्यायवाची शब्द है और वीची भी लहर का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी, दुकुल। दुकुल जो है वह कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वीची, दुकुल, तरंग, हिलोर। तो आंसर हो जाएगा बी, दुकुल। दुकुल जो है वह वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लघु शब्द का समानार्थी कौन सा होगा? छोटा, विशाल, बड़ा, दीर्घ। तो आंसर हो जाएगा ए, छोटा। लघु का समानार्थी शब्द छोटा है। अन्य सभी इसके विपरीतार्थक शब्द हैं विशाल, बड़ा और दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुमित्रा पुत्र, लोकेश, नरेंद्र, लंकेश। तो आंसर हो जाएगा ए, सुमित्रा पुत्र। लक्ष्मण की माता का नाम था सुमित्रा पुत्र, इसीलिए लक्ष्मण को सुमित्रा पुत्र भी कहा जाता है। लोकेश जो है वह, नरेंद्र जो है वह राजा का पर्यायवाची शब्द है और लंकेश जो है वह रावण का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ए, सुमित्रा पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो आंसर हो जाएगा डी, कमलासन। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि, नारायण ये सब विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कमलासन, हरिप्रिया,
कमला, यह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। कमलासन जो है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे विचित्र का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। तो आंसर हो जाएगा सी। विचित्र का पर्यायवाची शब्द विलक्षण होगा। विचित्र का अन्य पर्यायवाची शब्द होता है अंबुजा, विलक्षण, अनूठा, अनोखा, निराला। विरुद्ध, प्रतिकूल, विरुद्ध और प्रतिकूल जो है वह विपरीत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र के 3 समानार्थक शब्द दिए गए हैं, उस शब्द के चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो विचित्र का विपरीतार्थक शब्द समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अनूठा, विलक्षण, रहस्यमय, भिन्न। तो आंसर हो जाएगा सी, रहस्यमय। रहस्यमय जो है वह विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि अनूठा, विलक्षण और भिन्न जो है वह विचित्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तरु वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। विहग, पादप, साखी। पादप भी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। साखी भी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। विहग जो है वह पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसीलिए यह असंगत है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची है? प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो आंसर हो जाएगा बी, पादप। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऋतुराज, कुसुमाकर, पराग, ऋतुपति। तो आंसर हो जाएगा सी, पराग। पराग जो है वह बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि ऋतुराज, कुसुमाकर और ऋतुपति जो है वह बसंत का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी, पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा, सुखदा, प्रमेदा, प्रेमदा। तो आंसर हो जाएगा बी, शारदा। बागेश्वरी जो है वह शारदा अर्थात सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी। बागेश्वरी का अन्य पर्यायवाची शब्द है भारती, वीणा, ईरा, ईला, ब्राह्मी, बगीचा, निधात्री, महाश्वेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभु का पर्यायवाची कौन सा होगा? सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। तो आंसर हो जाएगा ए। विभु का जो है पर्यायवाची शब्द सर्वव्यापक और नित्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिडौजा पर्यायवाची शब्द किसका है? नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र, पत्थर। तो आंसर हो जाएगा सी, इंद्र। बिडौजा जो है वह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सूर्यपति, सचिपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराय, अमरपति, वज्रधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गणिका, वारांगना, कुल्टा, रंडी। तो आंसर हो जाएगा सी, कुल्टा। बाकी तीनों समानार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है? अश्व, बेघर, श्रृंगाल, किंकर। तो आंसर हो जाएगा ए, अश्व। बाजी जो है वह अश्व अर्थात घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। बाजी अश्व का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं घोड़ा, घोटक, हई, बाजी, तुरंग, रविसुत। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विष का पर्यायवाची शब्द है? गरल, व्योम, तमस, तुरंग। तो आंसर हो जाएगा ए, गरल। गरल जो है वह विष का पर्यायवाची शब्द है। विष का अन्य पर्यायवाची शब्द है खलाहल, माहुर, चहर, कालकूट आदि। जबकि व्योम जो है वह आकाश का
तमस जो है वह अंधकार का, और तुरंग जो है वह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द। तो आंसर हो जाएगा ए गरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बृहत का पर्यायवाची क्या होगा? सूक्ष्म। बृहत का उल्टा होता है सूक्ष्म। अंधकार, अंधकार जो है यह तमस का पर्यायवाची शब्द है। अलौकिक और व्यापक, तो बृहत का समानार्थी शब्द है व्यापक। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघ्न का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? दुख, अंतराय, मुसीबत, मुश्किल। तो विघ्न का समानार्थी शब्द अंतराय होता है। आंसर हो जाएगा बी। विघ्न का समानार्थी शब्द अंतराय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी नहीं है? समीर, समर, अनिल, मारुत। तो आंसर हो जाएगा बी समर। आंसर हो जाएगा बी समर। वायु का समानार्थी शब्द समर नहीं है। शेष सभी शब्द वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। समर का आशय युद्ध होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा, पार्वती। तो आंसर हो जाएगा सी राधा। वृषभानुजा जो है वह राधा का समानार्थी शब्द है। वृषभानुजा शब्द राधा का समानार्थी शब्द है। राधा का अन्य समानार्थी शब्द है हरिप्रिया, राधिका, वज्ररानी, वृषभानुजा आदि। और सीता का पर्यायवाची शब्द होता है जानकी, वैदेही, जनकसुता, जनककन्या आदि। पार्वती का समानार्थी शब्द होता है गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? सुधा, चंद्रमा, प्रकृति, धरती। तो वसुधा जो है वह धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्र शब्द का समानार्थी क्या है? सहचर, विधाता, ब्राह्मण, याचक। तो आंसर हो जाएगा सी ब्राह्मण। विप्र शब्द जो है वह ब्राह्मण का समानार्थी शब्द है। ब्राह्मण का अन्य पर्यायवाची शब्द है भूदेव, पुरोहित, महिषुर, द्विज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में विपिन शब्द का समानार्थी कौन सा होगा? अनल, वाजी, अमी, कानन। तो आंसर है डी कानन। विपिन शब्द का समानार्थी कानन होता है। अनल जो है यह अनल जो है यह हवा का पर्यायवाची शब्द है। बाजी जो है यह अश्व का समानार्थी शब्द है। और अमी जो है यह अमृत का समानार्थी शब्द है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा? सुखी, सूखा, मित्र, सखी। तो आंसर हो जाएगा सी मित्र। सखा जो है वह मित्र का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक और जातरूप। तो आंसर हो जाएगा डी जातरूप। सोना का पर्यायवाची शब्द जातरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? कलित, अवसन, अवसंस, जातरूप, ताम्रक। तो आंसर हो जाएगा सी जातरूप। जातरूप जो है वह स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। स्वर्ण का अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं कनक, हिरण्य, हेम, सुकर्ण, कंचन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है तो सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन। तो आंसर हो जाएगा ए सम्मिलित। सम्मिलित सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल होने। शेष सभी सभा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है?
मार्तंड, मरीचि, पतंग, केसरी। तो आंसर हो जाएगा डी केसरी। केसरी जो है वह व्याघ्र का पर्यायवाची शब्द है। बाकी तीनों जो है मार्तंड, मरीचि और पतंग यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? भास्वर, मार्तंड, प्रकाश और तेज। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मार्तंड। तो आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश, तेज और भास्वर जो है वह प्रकाश का, ये भास्वर, प्रकाश और तेज ये तीनों जो है वह प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो आंसर हो जाएगा बी विभाकर। प्रभाकर, दिनकर और दिनेश जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, जबकि विभाकर जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। दिनकर, नरेश, कलाधर, सारंग। तो आंसर हो जाएगा ए दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है। सूर्य का अन्य पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली। नरेश का पर्यायवाची शब्द है राजा, भूपति, भूपाल, नरेंद्र, नृप, महीप। कलाधर का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, शशि, राकेश, इंद्र, मृगांक। और सारंग का पर्यायवाची शब्द है धनुष, पिनाक, सरासन, चाप, कमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वह कौन सा है? सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ये सही है। सूर्य, रवि, दिनकर, तरनी। यह गलत है। अग्नि, पावक, अनल, पिसुन। ये भी गलत है। और महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। सिंह, केसरी, नाहर और मृगारी जो है वह शेर का पर्यायवाची शब्द। बाकी जो है रवि, दिनकर, सूर्य ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि तरनी जो है यह नौका का पर्यायवाची शब्द है। और बाकी सूर्य, दिनकर और दिवाकर ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसीलिए असंगत है। अग्नि, पावक और अनल ये तीनों आग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश। तो आंसर हो जाएगा बी विभाकर। विभाकर जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि प्रभाकर, दिनकर और दिनेश जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। तो आंसर हो जाएगा ए रश्मि। दिवाकर, भास्कर और अंशुमाली जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, जबकि रश्मि जो है यह किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो इसीलिए ए जो है वह असंगत है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज। बिल्कुल सही। कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज और सरोज होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कुसुम, फूल, सुमन। यह भी सही है। सरस्वती का
पर्यायवाची शब्द गिरा, भारती, वाणी। सी ऑप्शन भी सही है। सूर्य, सूर्य, दिवस, याम और वासर, यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी। दिवस, याम और वासर ये जो है यह सूर्य का नहीं बल्कि दिन का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा डी। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? रवि, भास्कर, हंस, सारंग। तो आंसर हो जाएगा टी, सारंग। सारंग जो है वह धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? अर्णव, विश्वंभर, उदक, तुंग। तो आंसर हो जाएगा ए, अर्णव। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अर्णव, कंपति, नदीस, वारिस, निर्निधि, पारावार, रत्नाकर, अवधि, उदधि, सिंधु। तुंग का पर्यायवाची शब्द होता है ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च, लंबा। तो आंसर हो जाएगा ए, अर्णव। अर्णव जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधि, जलद, जलधि, वारिधि। तो आंसर हो जाएगा बी, जलद। जलद जो है यह बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप। तो आंसर हो जाएगा डी, जलाधिप। जलधि, जलनिधि और जलधाम जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जलाधिप जो है वह वरुण देवता का पर्याय है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पयोधि, जलद, जलधि, वारिधि। तो आंसर हो जाएगा बी, जलद। जलद जो है यह बादल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जलद हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दारा, विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी। सौदामिनी जो है वह बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संघटना, रचना विन्यास, उद्भावना, विरचित। तो आंसर हो जाएगा सी, उद्भावना। संरचना शब्द का पर्यायवाची शब्द ढांचा, बनावट, निर्माण, आकार, संघटना, रचना विन्यास, विरचित आदि है, जबकि उद्भावना इसका पर्याय नहीं है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना का पर्याय क्या होगा? सुधार, बनावट या गठन, उपचार, रचित। तो संरचना का पर्यायवाची शब्द होता है बनावट या गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। तो आंसर हो जाएगा डी, निर्मल। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द निर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्याय कौन सा नहीं है? वाणी, वीणा पानी, कमला, शारदा। तो आंसर हो जाएगा सी, कमला। कमला जो है वह सरस्वती का पर्याय नहीं है। बाकी वाणी, वीणा पानी, शारदा ये तीनों सरस्वती का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वीणा पानी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो आंसर हो जाएगा सी, पद्मा। वीणा पानी, महाश्वेता और भारती जो है वह सरस्वती का पर्याय है, जबकि पद्मा जो है यह लक्ष्मी का पर्याय है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सरस्वती का समानार्थी नहीं है? बागेश्वरी, शारदा, सुधी, वाणी। तो आंसर हो जाएगा सी, सुधी। सुधी जो है वह सरस्वती का पर्याय नहीं है, बाकी बागेश्वरी, शारदा और वाणी जो है वह सरस्वती का पर्याय है। सुधी जो है यह पंडित का पर्याय होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वीणा पानी, महाश्वेता, भारती, पद्मा। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, पद्मा। पद्मा जो है यह लक्ष्मी का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तटिनी, त्रिपथगा, निम्नगा, तरंगिणी। तो आंसर हो जाएगा बी, त्रिपथगा। तटनी, निम्नगा और तरंगिणी ये सरिता का पर्याय है, जबकि त्रिपथगा जो है यह गंगा का पर्याय है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो आंसर हो जाएगा सी, तम। रात्रि, रजनी और निशा जो है यह निशीथ का पर्यायवाची शब्द है, जबकि तम जो है यह निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तम जो है यह अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? अंतक, मृगांक, पंचानन, सिधुर। तो आंसर हो जाएगा सी, पंचानन। पंचानन जो है वह सिंह का पर्यायवाची शब्द है। सिंह के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नाहर, वनहरी, केसी, मृगेंद्र, केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो चारु, केसी, अम्बुद, पुष्कर। तो आंसर हो जाएगा ए, चारु। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है ललिता, ललाम, मंजुल, उत्कृष्ट, कमनीय, उत्तम, सुरम्य, सुहावना, चिताकर्षक, मनोहर, चारु, रम्य आदि। अम्बुद जो है यह बादल का पर्यायवाची शब्द है, और केसी जो है यह सिंह का पर्यायवाची शब्द है। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बातचीत, झगड़ा, ठेका, वादा। तो आंसर हो जाएगा सी, ठेका। संविदा और ठेका समानार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। तो आंसर हो जाएगा बी, संकट। पीड़ा, व्यथा और दर्द जो है वह समानार्थी शब्द है, जबकि संकट जो है यह तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हेम, फाटक, हिरण्या, कलधौत। तो आंसर हो जाएगा सी, हिरण्या। हेम, हाटक और कलधौत जो है वह स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है, जबकि हिरण्या जो है यह स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। तो आंसर हो जाएगा सी, ललाम। स्त्री का अन्य पर्यायवाची शब्द है नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामनी, भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, अंगना, प्रमदा, कलन सुंदरी आदि। ललाम जो है वह सुंदर या मनमोहरी होता है। ललाम सुंदर या मनमोहरी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर शब्द का क्या पर्याय है? स्थिरता, निश्चलता, अडिग, दृढ़ता। तो स्थिर जो है वह स्थिर जो है वह अडिग का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी। स्थिर शब्द का पर्याय अडिग है। स्थिर शब्द के अन्य पर्याय हैं निश्चल, दृढ़, अस्थाई, अस्थावर आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का एक पर्याय नहीं है? व्याघ्र, ब्याल, भुजंग, अहि। तो आंसर हो जाएगा ए, व्याघ्र। व्याघ्र जो है वह सर्प का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीता का एक पर्याय नहीं है? जानकी, भूमिजा, वैदेही, हेमा। तो आंसर हो जाएगा सी। जानकी, भूमिजा और वैदेही जो है वह सीता का पर्यायवाची शब्द है, जबकि हेमा जो है वह
सीता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेमा का अर्थ होता है सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? प्यासा, नीर, अमृत, तृष्णा। तो आंसर हो जाएगा सी। सुधा जो है वह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। सुधा का अन्य पर्यायवाची शब्द या अमृत का अन्य पर्यायवाची शब्द होता है सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, सुरभोग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा होगा? तो संक्षिप्त का समानार्थी क्या है? व्याख्या, मुक्तसर, विराम, मुख्य। तो आंसर हो जाएगा बी, मुक्तसर। संक्षिप्त का अर्थ होता है मुक्तसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौमित्र शब्द किसका समानार्थी है? लक्ष्मण, अर्जुन, भीम, राम। तो आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मण। सौमित्र जो है वह लक्ष्मण का समानार्थी है। सौमित्र का आशय सुमित्रा का पुत्र अर्थात लक्ष्मण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा होगा? सार्थकता, उचित, समझदारी, मुस्तैदी। तो आंसर हो जाएगा डी, मुस्तैदी। सतर्कता शब्द का समानार्थी होता है मुस्तैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुयश का पर्याय बताइए। उत्पातु, सृजन, सुकीर्ति, दिक्। तो आंसर हो जाएगा सी, सुकीर्ति। सुयश का पर्याय सुकीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तराग, सतदल, सर, जलाशय। तो आंसर हो जाएगा बी, सतदल। सरोवर का पर्यायवाची सतदल नहीं है। सरोवर के पर्याय हैं तालाब, तराग, सर, ताल, पुष्कर आदि। सतदल जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। सतदल जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसीज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नलिन, नौकर, आदेश, दृढ़। तो आंसर हो जाएगा ए, नलिन। सरसीज शब्द का पर्यायवाची शब्द नलिन होता है। सरसीज का पर्यायवाची शब्द नलिन है। नौकर का पर्यायवाची शब्द है दास, अनुचर, भृत्य आदि। वही दृढ़ का पर्यायवाची शब्द है अक्षी, नयन, आंख इत्यादि। दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है? धरती, चांद, हवा, डी। तो सुधाकर जो है वह चांद को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, सुधाकर शब्द चांद का समानार्थी है। धरती का समानार्थी होता है धरा, भू, मही, धरनी। और हवा का समानार्थी होता है पवन, वात, अनिल। रात का समानार्थी होता है निशा, रैन, रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटपट का शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो आंसर हो जाएगा बी, भ्रमर। खटपट जो है वह भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। भ्रमर का अन्य पर्यायवाची शब्द है भौरा, मधुप, मिलिंद, द्विरेफ, अली, मधुकर आदि। शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अहि, अरि, रिपु, वैरी। तो आंसर हो जाएगा ए, अहि। अरि, रिपु और वैरी जो है वह शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अहि जो है वह सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए, अहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। तो शशांक जो होता है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसर हो जाएगा सी। शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सोम, सुधांशु, द्विजराज, राकापति, मयंक, शशि, निशाकर, राकेश, हिमकर, मृगांक, इंदु, सुधाकर, सोम, रजनीपति, निशानाथ, तारकेश्वर। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो आंसर हो जाएगा बी, रुद्र।
शिव का अन्य पर्यायवाची शब्द होता है शंभु, त्रिपुरारी, महादेव, देवाधिदेव, कैलाशपति, शंकर आदि और रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणि, शंकर। तो महादेव, पशुपति और शंकर जो है यह शिव का पर्यायवाची शब्द है, किंतु चक्रपाणि जो है यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा, शिशु, खरगोश, मृग। तो आंसर हो जाएगा सी, खरगोश। शशक जो है वह खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। स्वर, आवाज, श्रवण, ध्वनि। तो आंसर हो जाएगा सी, श्रवण। स्वर, आवाज, ध्वनि समानार्थक शब्द है, जबकि श्रवण जो है वह असमानार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। तो आंसर हो जाएगा टी, शशधर। ललाटाक्ष, गंगाधर और त्रिलोचन जो है वह शंकर का पर्यायवाची शब्द है, जबकि शशधर जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शाखा मृग वानर का पर्यायवाची शब्द है। हिरण, वानर, तोता, घोड़ा। तो आंसर हो जाएगा बी, वानर। शाखा मृग वानर का पर्यायवाची शब्द है। वानर का अन्य पर्यायवाची शब्द है बंदर, कपि, कपीस, खड़ी, मरकट, कीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पानी, कर। तो आंसर हो जाएगा ए, कटी। हाथ का पर्यायवाची शब्द कटी नहीं है, जबकि हस्त, पानी और कर हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। कटी शब्द कमर प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत और पवन। तो आंसर हो जाएगा बी, अनल। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची शब्द है, बाकी अनिल, मारुत, पवन जो है वह हवा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनिल, अनल, अनंग, अनूप। तो आंसर हो जाएगा ए, अनिल। अनिल जो है वह हवा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल हवा का पर्यायवाची है, अनल, मरुत, पवन। तो आंसर हो जाएगा बी, अनल। अनल जो है वह आग का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो आंसर हो जाएगा बी, हिरण्यगर्भ जो है वह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पानी, कर। तो आंसर हो जाएगा ए, कटी। कटी जो है वह कमर के लिए प्रयोग किया जाता है, न कि हाथ के लिए। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो आंसर हो जाएगा ए, राम भक्त। हनुमान का पर्यायवाची शब्द है महावीर, कपीस, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, पवन सुत, पवन कुमार, कपीश्वर आदि, जबकि राम भक्त किसी भी राम भक्त का पदबोधक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? उड़ंग, भुजंग, मराल, पंचवान। तो आंसर हो जाएगा सी, मराल। हंस का पर्यायवाची शब्द मुक्तभुक, मराल, सरस्वती वाहन आदि है। हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मृगेंद्र, कुंजर, तुरग, अहि। तो आंसर हो जाएगा बी, कुंजर। हाथी का पर्यायवाची शब्द कुंजर है। हाथी का अन्य पर्यायवाची शब्द है नाग, हस्ती, कुंभा, मतंग, वारक, गज, द्वीप, करी, मकदल आदि, जबकि मृगेंद्र जो है वह शेर का, तुरंग घोड़ा का तथा अहि सर्प का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है?
हस्त, करी, दंती, हस्ती। तो आंसर हो जाएगा ए हस्त। हस्त हाथी का समानार्थक शब्द नहीं है। हस्त जो है वह हाथ का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? निशाकर, सलील, मतंग, सुरम्य। तो आंसर हो जाएगा ए निशाकर। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द हिमकर, निशाकर, सोम, सुधांशु, राकापति, विधु, मयंक, शशि, चंद्रमा, चंद्र तथा निशापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? जीत, हार, गला, जय। तो आंसर हो जाएगा बी हार। पराजय का समानार्थी शब्द हार होता है। पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द हार होता है। इस प्रकार आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे दीक्षा IAS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अनेकार्थी शब्द। आज के लिए धन्यवाद।